सो हेलो फ्रेंड्स सर, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपनी लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 3315 को, जो कि हमारा कंस्ट्रक्ट द मिनिमम बिटवाइज एरे सेकंड। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था इसके पहले वाली वीडियो में, जो कि था हमारा कंस्ट्रक्ट द मिनिमम बिटवाइज एरे फर्स्ट। फ्रेंड्स, पहले वाले क्वेश्चन एंड ये दूसरा क्वेश्चन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। तो चलिए मैं इसके क्वेश्चन सब ऊपर बता देता हूँ उसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, इसमें दिया गया है कि यू आर गिवन एन एरे नम्स, मतलब कि हमें एक नम्स एरे दिया रहेगा जिसमें कि हमें एक एन प्राइम इंटीजर्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि यू नीड अ कंस्ट्रक्ट एन एरे एन एस, मतलब कि एक हमें एरे कंस्ट्रक्ट करना है जो कि आंसर होने वाला है जिसकी लेंथ एन होने वाली है। एंड इसमें हमें एक इंडेक्स आई दिया रहेगा और आंसर ऑफ आई जो हमारा इंडेक्स रहेगा, और आंसर ऑफ आई प्लस वन जो रहेगा इक्वल टू हमारा नम्स ऑफ आई रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें दिया गया है कि आंसर ऑफ आई और या फिर आंसर ऑफ आई प्लस वन इक्वल टू नम्स ऑफ आई, जो कि मैंने अभी यहाँ पे ये बोला था। यही इसी लाइन का मतलब यहाँ पे लिखा गया है, ये लाइन इसी का मतलब है। और यहाँ पे दिया गया है एडिशनली यू मस्ट मिनिमाइज ईच वैल्यू ऑफ ए आंसर ऑफ आई इन द रिजल्टिंग एरे, मतलब कि जो भी हमें हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्टिंग एरे होगा, उसमें हमें थोड़ा मिनिमाइज करना है वैल्यू आंसर ऑफ आई को, ठीक है। एंड यहाँ पे एक हमें और भी दिया गया है कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड सच अ वैल्यू ऑफ आंसर ऑफ आई, मतलब कि हमारी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है आंसर ऑफ आई को फाइंड करने के लिए, तो सेटिस्फाई कंडीशन ये है कि आंसर ऑफ आई इक्वल टू माइनस वन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा इनपुट नम्स में, जैसे कि हमारा इनपुट नम्स एक हमारा एरे है, यहाँ पे डिफाइन किया गया था इनपुट्स एन एरे, जो कि हमारा नम्स है। तो यहाँ पे नम्स एरे हमारा है, तो ये हमारा नम्स में एक टू दिया गया है एंड थ्री दिया गया, फाइव दिया गया, सेवन दिया गया, ये हमारा एक एरे दिया गया है। जिसमें देखिए टू के लिए हमारा कोई डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे देखा गया है एग्जाम्पल में कि फॉर आई इज इक्वल टू जीरो एज देयर नो वैल्यू फॉर आंसर ऑफ आई, मतलब कि इसमें हमें कोई भी आंसर ऑफ आई के लिए, आंसर ऑफ जीरो के लिए, आई इक्वल टू जीरो के लिए आंसर ऑफ जीरो सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए इसके वैल्यू माइनस वन आएगी। यहाँ पे देखिए लिखा गया है इस लाइन को, इस लाइन से ये आउटपुट आया है। एंड थ्री का हमारा एस एम वन आ जाएगा, फाइव का फोर आ जाएगा, एंड सेवन का थ्री आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स हो गए। दूसरे से जब कोड करेंगे तो हम लोग को और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरे से कोड हम लोग लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ एंड इसको जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, जैसे कि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो थोड़ा अधिक हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग अपने आंसर को इनिशियलाइज करेंगे कि हमारा आंसर किस में स्टोर कराना है, ठीक है। तो अपने आंसर को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इंट आंसर, आंसर हमारा किस टाइप का, एरे टाइप का हमारा आंसर रहने वाला है। यहाँ पे ऊपर बताया था क्वेश्चन में कि हमारा आंसर एरे टाइप में रहेगा। बनाए थे इंसर्टर इज इक्वल टू न्यू। देखिए, हमारा किसी भी एरे को इनिशियलाइज करने का ये तरीका होता है कि एरे लिखेंगे, देन उसको न्यू कीवर्ड देंगे, फिर जो हमारा एरे का नाम होगा वो दे देंगे, जिससे कि हमारा एक एरे बन जाता है, ठीक है। तो बना देते हैं न्यू इंट नम्स ऑफ साइज, नम्स ऑफ साइज, नम्स और डॉट साइज, नम्स डॉट होगा, नम्स ऑफ नहीं होगा। नम्स ऑफ मतलब सेम नम्स, इसमें ब्रैकेट लेंगे तो ऐसे कर सकते, लेकिन इसमें करेंगे तो काफी हमारा लंबा कोड जाएगा, तो बाद में साथ एरर भी दे सकता है। इसलिए नम्स डॉट साइज लेंगे ताकि ये हमारा नम्स की हमारी साइज हमें पता चल जाए, ठीक है। नम्स डॉट साइज, ये हमारा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से मतलब कि हमें कि अपने जो हमारा डॉट साइज है, कि हमारा डॉट से हमारे साइज को फाइंड करेगा, किसके साइज को फाइंड करना, नम्स के, ठीक है। तो नम्स ऑफ साइज, ठीक है। एंड अगर हम नेक्स्ट लाइन में हैं, तो हम एक अपना लूप लगाएंगे तब तक के लिए कि हमारा जो आई जीरो से स्टार्ट होगा, आई लेस देन नम्स डॉट साइज तक जाएगा, और आई हमारा प्लस प्लस करता रहेगा। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं हम लोग कोड में, फिर इसके अपने आगे कोड लिखते जाएंगे। फॉर इन आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि हमारा आई जो है जीरो से स्टार्ट हुआ है, एंड आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज। हाँ ठीक है, नम्स डॉट साइज, यहाँ पे नम्स ऑफ साइज है ना, नम्स डॉट साइज मतलब कि नम्स की हमारी साइज, सेम वैसे ही नम्स की हम साइज निकालेंगे यहाँ पे। नम्स डॉट साइज, नम्स डॉट साइज, ये अपना ब्रैकेट लगा देंगे जिससे कि हमारा साइज इससे फाइंड कर दे कि हमारा साइज इससे ही लेना है, ठीक है। एंड अपना सेमीकोलन लगा देंगे एंड आई अपना प्लस प्लस कर देंगे, जिससे कि हमारा आई प्लस प्लस होता रहे, हमारा लूप आगे बढ़ता रहे। फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद ना हमें एक कंडीशन लगानी है, अपनी इफ कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे से बताऊँ। तो जैसे कि हम जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, पहले वाला,
तो पहले में ये सब कंडीशन लगाए थे, जैसे इसमें लिखे हैं ना, ये कंडीशन लगाए थे सब, एक्सप्रेशन जिसमें दिया गया है कि ए एन एस ऑफ आई। ठीक है, हम लोग इसका एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक, जब हम लोग इसका कंडीशन लगाएंगे तो उसके लिए इसको किसी ना किसी में स्टोर करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग एक अपना एन एक टाइप बना लेते हैं, एक एन वेरिएबल बना लेते हैं इन टाइप का, जिसमें कि हम अपने सारे डेटा को स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो एक बनाकर वेरिएबल, देन उसके बाद हम लोग उसमें अपना कंडीशन लिख देते हैं if का, जो भी लिखना है, देन उसके बाद एल्स कर देंगे, जिसमें कि हमारा रिटर्न कर देगा आंसर उसके बाद। ठीक है, तो चलिए अपना एक इसको इनिशियलाइज कर देते हैं पहले तो, एन बना के मतलब कि किसी एन में रख देते हैं उसको। ठीक है, ठीक है भाई यार आ जाओ। तो हमारा इन टाइप का रहने वाला है, इंट एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा नम्स डॉट गेट ऑफ आई। ठीक है, नम्स डॉट नम्स डॉट गेट। ठीक है, गेट किसको करना है, आई को करना है, गेट ऑफ आई। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन अब हम लोग ना इफ वाला कंडीशन आएंगे, इफ एल्स का, कि अगर हमारा ये कंडीशन रीच करेगा, जैसे कि हम देखें, आपको यहाँ दिखा सकता हूँ मैं आपको, कि अगर हमारी ये कंडीशन रीच कर रही है तो हमारा ये चीज़ प्रिंट करा दो। इसके लिए हम अपना कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं कंडीशन आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे कंडीशन। तो सबसे पहले तो अपना हम लोग अपना, सॉरी, इफ कंडीशन बना देते हैं। इफ में पहले लिखेंगे अपना कि अगर हमारा एन इज नॉट इक्वल टू टू है, उसके लिए फिर आंसर ऑफ आई हमारा एन आना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं कैसे। ये हमारा कुछ इस तरह से रहेगा कि इफ एन इज नॉट इक्वल टू टू, इफ, सॉरी डबल इफ हो गया हमारा, इफ इज नॉट इक्वल टू टू, कि मतलब कि हमारा अगर एन इज नॉट इक्वल टू टू हो, तो उसके लिए हमारा एन एस ऑफ जो आई हो इज इक्वल टू एन हो जाए। ठीक है, एंड माइनस हमारा क्या होगा, माइनस में एन प्लस वन, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अच्छे सब समझ, आपको लोग समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ वाली लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये चीज़ आंसर ऑफ जीरो, जैसे कि एन आंसर ऑफ जीरो है, मतलब यहाँ पे जीरो इंडेक्स ले रहा है, आई इज टू जीरो है, तो यहाँ पे जीरो ले लिया। प्लस वन में तो इसे हम लोग प्लस के लिए बनाएंगे कि एन प्लस वन एंड एन माइनस वन। ठीक है, तो उसको चलिए लिख देते हैं अच्छे से हम लोग, आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू एन माइनस डबल ब्रैकेट लेंगे, एन प्लस वन सिंगल ब्रैकेट में, देन अपना दूसरा ब्रैकेट लेंगे कि अगर एंड ऐसा ना हो, एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन के लिए करेंगे अपना एक माइनस एन पे हमारा माइनस वन प्रिंट कर दे, ताकि मतलब कि जब हमारा कुछ ना हो तो माइनस वन भैया प्रिंट, सिंपल से हमारा प्रिंट कर दो। ठीक है, तो कर देते माइनस एन कॉमा माइनस वन। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये अपना हो गया। अब सिंपल से अपना कॉमा दे देते हैं। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे एक और ब्रैकेट रहेगा, देखिए मैंने एक ब्रैकेट छोड़ दिया था यहाँ पे, इससे एरर आ जाएगा। एरर तो फाइंड कर देंगे और क्या, बिना एरर के यार लीड को प्रॉब्लम मज़ा थोड़ी देता है, इसलिए एरर आना अच्छी बात है, एरर आना चाहिए। क्या यार क्या हो रहा है, मैंने कॉमा क्यों दे दिया। ठीक है, अब अपना एल्स वाला कंडीशन लगा देते हैं कि भाई यार अगर ऐसा ना हो तो हमारे इस चीज़ को होना चाहिए। ठीक है, एल्स आंसर इज इक्वल टू आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू, किसके आंसर, हमें आई के चाहिए ना, तो आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू अपना दे देंगे, आंसर ऑफ आई, आंसर इज इक्वल टू नहीं, आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस वन, भाई कर दो सिंपल सा हमारा माइनस वन। ठीक है, एंड सिंपल सा इसके बाद हमारा रिटर्न कर दो आंसर, रिटर्न आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको रन कराते हैं, देखते हैं हमारा सिंपल सा कोड है, रन कर ही जाना चाहिए। क्या होता है, एरर चेक करते हैं, एरर क्या आया है यहाँ पे। भाई थोड़ा साइड हो जाइए तुम, यहाँ पे हमारा एरर दिया गया है कि लाइन 6 अनएक्सपेक्टेड, इफ नॉट, इफ
n is not equal to 2 and of I is not आंसर ऑफ आई एन माइनस। सो फ्रेंड्स सर ये अपना जो एरर था इसका मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एरर था, यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट का मिस कर दिया था। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट एक मिस है, तो चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ हटाकर। ठीक है, ये अपना कोड था। यहाँ पे जो देखिए हमने जो ब्रैकेट लगाया था वो ब्रैकेट नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप रहेगा, क्योंकि हमने भी ध्यान नहीं दिया था कि हमने कोई भी एक जैसे करली ब्रैकेट्स यूज करके एल्स अलग से नहीं लिखा है, हमने एल्स को एक ही में लिख दिया है। तो इसके लिए हमें कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा इसको। देन इसलिए हम लोग को एरर दे रहा था। चलिए इसको हम लोग रन करते हैं। अब हमारा कोड बिल्कुल ही रन करेगा, क्योंकि पिछली बार देखिए हमारे यहाँ पे मिस्टेक था, तो उसको हमने दूर कर चुके हैं। देखिए ठीक है, रन कर दिया था। अब हम इसको सबमिट भी कर देते हैं, सबमिट हो ही जाएगा। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको कोड समझा देता हूँ कि हमने किया क्या था आखिरकार इसमें। ठीक है, तो सबमिट हो गया हमारा कोड। देखिए सबसे पहले तो हमने एक अपना आंसर टाइप एक एरे बना दिया था, जिसमें कि हम अपना जो हमारा कि यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ अच्छे से। कि देखिए हमने एक सबसे पहले काम हमने किया था, यहाँ पे एक एरे बनाया था। एरे बनाया हमने, ठीक। देन इसके बाद हमने किया था अपना एरे बनाने के बाद हमने नम्स डॉट साइज किया था। मतलब नम्स डॉट साइज से हमारा क्या आएगा, तो नम्स जो एरे है उसके साइज। तो हमने यहाँ पे किया था फाइंड फाइंड द साइज ऑफ नम। फाइंड द साइज ऑफ नम्स एरे। ठीक है, जो हमारे नम्स एरे की जो साइज है हमने इसमें उसको फाइंड किया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने एक अपना लूप रन किया था, ठीक है। जो हमारा लूप है उस लूप में हमारा आई इक्वल टू जीरो से रन किया था। क्यों हमने आई जीरो स्टार्ट किया था, क्योंकि आई हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये कोड था, कोड में हमारा एग्जाम्पल जो दिया था, हमारे एग्जाम्पल में हमारा दिया गया था कि आई जीरो के लिए भी चेक करना है, आई इक्वल टू वन के लिए भी चेक करना है, आई इक्वल जितना आ जाएगा एन के लिए हमें चेक करना है। एन ने नम्स डॉट लेंथ जब तक के लिए हम, मतलब कि जो हमारा आई जो है जब तक नम्स डॉट लेंथ के इक्वल ना हो जाए तब तक हमारा लूप रन करना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा था कि आई इज इक्वल टू जीरो तक भाई, जब तक कि हमारा आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज ना हो जाए, मतलब कि हमारे साइज के बराबर आई ना हो जाए, तब तक हमारा लूप चलते रहे। ठीक है, अब देखिए हमें इस कंडीशन को रीच करानी थी, ठीक है। तो इस कंडीशन को रीच कराने के लिए हमने एक एंड टाइप का एक इंटीजर वेरिएबल बनाया था, जिसमें कि हम अपने इसको नम्स डॉट गेट को इनिशियलाइज करके इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसे लिखा था एक देख सॉरी इसको इनिशियलाइज किया था इसको स्टोर करने के लिए, ठीक। देन इसके बाद हमने लिखा था अपने कंडीशन को। कंडीशन में लिखा था कि अगर हमारा n इज नॉट इक्वल टू होता है, मतलब कि हमारा n टू नहीं है, तो हमारा आंसर ऑफ आई जो होगा वो n माइनस ये पूरी चीज होगी। अब ये चीज कहाँ से, ये चीज क्वेश्चन में हमारी दी हुई थी, तो हमने वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हमारा else, मतलब कि अगर ऐसा ना हो, जैसे कि जो हमारा कंडीशन रीच ना करे, तो हमारा जो आंसर ऑफ आई है इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, जैसे कि हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, हमारे एग्जाम्पल में टू था, आई इक्वल टू जीरो के लिए टू रीच नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे आउटपुट हमारा माइनस वन आया था। सेम उसी तरह से यहाँ पर उस हमने लिखा था कि एल्स, अगर हमारा ये कंडीशन रीच ना करे तो हमारा एल्स वाला कंडीशन रीच करेगा, एल्स हमारा आएगा आंसर ऑफ फाइव इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। ये हमारा रिटर्न आंसर कर देंगे इन सब इस फंक्शन के बाद। सब हमारा सही रहेगा, रिटर्न आंसर कर दो, ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊँ, मैं फिर से रन के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए हमने इसको रन कर रहे हैं एक बार फिर से, कि अगर हमारा देख लेंगे कोड पिछली बार भी रन कर ही गया था एंड इस बार भी रन करेगा। देखें हमारा कोड भी रन कर गया है एंड एक्सेप्टेड हो गया हमारे सारे टेस्ट केसेस। देखिए टू का माइनस वन आ गया है। क्यों माइनस वन आया था, मैंने आपको दिखाया था अभी कोड में। ठीक है, टू आई एच जब जीरो जा रहा है हमारा, तो टू नहीं रीच कर रहा है, तो हमने एल्स वाली कंडीशन आ रही है यहाँ पर, और माइनस वन प्रिंट हो जा रहा है। थ्री रीच कर रहा है तो उसके लिए आपका वन आ रहा है, फाइव रीच कर रहा है उसके लिए फोर आ रहा है, सेवन रीच कर रहा है उसके लिए थ्री आ रहा है। देन सेम उसी तरह से एक्सपेक्टेड आउटपुट भी हमारा ये था। एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारा आउटपुट दोनों सेम है, तो हमारा केसेस रन कर गया है। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो सबमिट भी तो हो ही जाएगा। देखिए ये हमारा सबमिट का चीज़ है, सबमिट भी हो ही जाएगा। देखिए सबमिट हो चुका है हमारा। हमारा इसका रन टाइम जो है 1 मिली सेकंड लगा। एंड अगर अगर हम इसके फ्रंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसकी फ्रेंड्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ और बिग ओ ऑफ एन रहेगी। क्यों बिग ऑफ ओ एन रहेगी, क्योंकि फ्रेंड देखिए हमने इसमें एक एरे यूज किया है। हमारे जब भी हम किसी एरे को यूज करते हैं तो हमारी सिंपल सी जो साइज होती है बिग ओ ऑफ एन होती है, तो इसमें अभी हमारा साइज बिग ओ ऑफ एन ही होगा।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक लीड कोड का मीडियम लेवल का, जो कि इसका दो पार्ट थे। सेम एक पार्ट वन था, बिटवाइज एरे वन था, बिटवाइज एरे टू ये है। तो फ्रेंड्स ये दोनों काफ़ी सिमिलर है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वो क्वेश्चन पता रहना चाहिए, आना चाहिए, मतलब पता रहना चाहिए, एक आइडिया रहना चाहिए कि नहीं क्वेश्चन में था क्या। तो आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं, एंड ये उसका फ्रेंड्स सोल्यूशन है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी रीच मिल सके आपको, जैसे कि कोई भी मैं अपलोड करूँ वीडियो तो आप पे जा सके। तो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं।